हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हम कुछ डाउट डिस्कस करेंगे। ये जो डाउट्स हैं सीटेट के रिगार्डिंग भी हैं, एलिजिबिलिटी को लेके भी हैं, एईएस के एग्जाम सेंटर को लेके भी हैं, DSSB को लेके भी हैं, यूटैट को लेकर भी हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, राइट। तो अगर ये डाउट्स आपके भी हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डाउट्स की बात स्टूडेंट्स कॉर्नर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज का अपना फर्स्ट डाउट लेते हैं। ये है निकिता मिश्रा जी का, और इन्होंने पूछा है कि मैम प्लीज़ आप बता सकते हैं कि मैंने सीटेट फॉर्म फिल किया था, तब रिजल्ट नहीं आया था मेरे सेकंड सेमेस्टर का, बट एग्जाम देने से पहले आ गया था, तो क्या मेरा सीटेट सर्टिफिकेट वैलिड है? मेरे बोथ पेपर क्लियर हैं। भाई देखो, ये वाला डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है, और मैं आपको पहली एक चीज़ बता दूं, मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी इसी के रिगार्डिंग, ठीक है, कि भाई जो फर्स्ट ईयर के बेसिकली स्टूडेंट्स हैं और लाइक जो एलिजिबिलिटी है सीटेट को देने के लिए, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो वीडियो भी आपके लिए यूजफुल हो सकती है। इसके अलावा मैं आपका वाला डाउट क्लियर कर दूं तो देखो भाई स्टूडेंट्स, ऐसा होता है, मान लीजिए जो भी सेमेस्टर में है, ठीक है, और आपका मान लीजिए आज आपका सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, तो उसकी लास्ट डेट से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। और यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं सीटेट का, उसी केस में वो आपका वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए आपका रिजल्ट आया नहीं है, जैसे इनके केस में हुआ है कि इनका रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का आया नहीं था और इन्होंने अपना सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया था, ठीक है, और लाइक फॉर्म फिल कर दिया, और फॉर्म फिल करने के बाद इनका जो एग्जाम, मतलब जो इनका सीटेट का एग्जाम था उससे पहले इनका रिजल्ट आ गया, तो उस केस में वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप, यानी कि तभी तो आप माने जाओगे कि भाई आप थर्ड ईयर के अंदर अपीयर हो। जब आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो कोई कैसे मान लेगा कि आप थर्ड ईयर के अंदर आ गए या फिर नहीं आ गए, खुद सोचिए, है ना। तो इस केस में, ऐसे वाले केसेस में बिल्कुल वैलिड नहीं होता है। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, और जिन लोगों की बीएड होती है 2 साल की, या फिर कोई भी 2 साल वाला कोर्स होता है, उसमें आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग वैलिड होते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और दूसरा डाउट देखते हैं। ये पूछा है उत्सव भांजी क्लास जी ने, और इन्होंने पूछा है कि बीटीसी प्लस ग्रेजुएशन करा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हूँ, और पेपर 1 मेरा क्लियर है। देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल एलिजिबल हैं सीटेट के। अगर हम पार्ट सेकंड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आपका ग्रेजुएशन है प्लस साथ में कोई भी आपका डिग्री डिप्लोमा है एजुकेशन के अंदर, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। यानी कि जब हम सेकंड यानी कि 6 to 8 के लिए करते हैं तो वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन मस्ट हो जाता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवांगी कौशिक जी का, उन्होंने पूछा है कि मैम पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर में अगर हमारी फर्स्ट डिवीजन नहीं है और बीएड भी नहीं है, बीटीसी है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो अभी आपका ये बेसिकली इन्होंने जो डाउट पूछा है ये DSSB के रिगार्डिंग इन्होंने पूछा है पीजीटी को लेके। तो मैं आपको बता दूं शिवांगी जी, ऐसा होता है कि अगर आप पीजीटी वाले क्राइटेरिया के अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो बोलता है कि भैया या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, वेरी गुड, साथ में आपके पास ना बीएड भी होना चाहिए, ठीक है, एक तो ये वाला केस है। और मान लीजिए अगर कोई भी हुआ है ना, तो या फिर आपके पास पीएचडी वगैरह हो, या फिर दूसरा केस वो ये बोलते हैं कि भैया आपकी 12th में, आपकी ग्रेजुएशन में और आपकी जो भी डिग्री है, ठीक है, उसमें आपकी 60% बनी हुई होनी चाहिए, ये भी एक होता है। तो यानी कि पीजी के साथ अगर हम बात करते हैं तो मास्टर्स के साथ में बीएड भी होना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं है कि, और फिर साथ में फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं है तो फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, या फिर, है ना, तो बेसिकली बीएड पीजी के साथ मांगता ही है, तो इसलिए आप बिल्कुल लाइक मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हो पीजी के अंदर ना, तो ये वाला केस एक हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है ज्योति जी का, इन्होंने पूछा है, और ज्योति शाक्या जी पूछ रही हैं कि दिव्यांगना ये बताओ मुझे एईएस की जॉब में पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं ज्योति जी, जो आपका एईएस का एग्ज़ाम रहता है इसके अंदर ना टोटल आपके 15 सेंटर्स हैं, मतलब कि टोटल आपके 15 जगह पे सेंटर्स हैं, ठीक है। टोटल जो स्कूल है वो 30 हैं, और उस कौन सी जगह है वो टोटल 15 मैं आपको स्क्रीन पे मैंने आपको शो कर दी है। अब ये क्योंकि एईएस आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको मिल सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको वो मुंबई में मिल जाए, हो सकता है एक स्कूल बुलंदशहर में वहाँ पे मिल जाए, कहीं भी वो आपको मिल सकता है। तो यही चीज़ है, बाकी मैंने आपको शो कर दिया है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको कहीं भी इनमें से आपको सेंटर मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा सिंह रघुवंशी जी का, इन्होंने पूछा है कि एवरी प्रीवियस ईयर, ये इन्होंने एक्चुअली एईएस के रिगार्डिंग पूछा है, इन्होंने पूछा है कि एवरी प्रीवियस ईयर आर डिफरेंट, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आता है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है।
देखो मैंने भी एईएस के 2 पेपर कराए हैं, ठीक है, अगर आपने देखे होंगे तो उसमें ये है कि हर एक सेक्शन 10 मार्क्स का था और जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न था वो आपके उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे। अगर उसी पैटर्न पे पेपर इस बार फिर से आता है तो वही रहेगा, अदरवाइज देखो हो सकता है इस बार वो लोग चेंज कर दे। बाकी अब तक यही रहा है कि 10 क्वेश्चंस के हिसाब से आपके आए हैं और सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर 50 क्वेश्चंस आपके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति शर्मा जी का और इन्होंने पूछा है मैम कैन अदर स्टेट स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। बेसिकली इन्होंने यूटैट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा है जो आपका उत्तराखंड टैट है। देखो मैं आपको बता दूं जो अदर स्टेट्स है वो अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है, वेल एंड गुड। बट पता है प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब आपकी उत्तराखंड के अंदर वैकेंसीज वगैरह आएंगी ना इस टैट को क्लियर करने के बाद, तो वहाँ पे ना वो लोग डोमिसाइल मांगते हैं कि भैया अदर स्टेट्स वालों के पास क्या उत्तराखंड का डोमिसाइल है। अब आप देख लीजिए अगर आपके पास वहाँ का डोमिसाइल है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे उसमें भी फिर कुछ केसेस हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपने 10-12 उत्तराखंड से करा है तो फिर आप लोग वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास वहाँ का डोमिसाइल है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स वहाँ की लाइक सेंट्रल में कोई भी जॉब करते हैं तो भी उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं। इस तरह का कुछ रहता है सीन। बाकी जैसा भी वैकेंसीज आएंगी उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि इन्होंने अदर स्टेट्स के लिए क्या बेसिकली पूरा प्रोसीजर रखा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यूटेट आप दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति शर्मा जी का ही है, आई थिंक इन्हीं का ही है ये भी। मैम बीएड 4th सेमेस्टर है एंड ग्रेजुएटेड विद 75%, तो मैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूँ। हाँ जी बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। आपका बीएड का 4th सेमेस्टर है, ओके। उसके बाद ग्रेजुएशन में आपके 75% मार्क्स है, वेल एंड गुड, तो आप 6 to 8 के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली आज को डाउट सेशंस थे। अगर आपके भी इस तरह के डाउट्स हैं और ये डाउट्स हैं तो आप यहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली हम सेशन इसलिए रखते हैं ताकि इन स्टूडेंट्स की वजह से आप लोग की भी हेल्प हो सके, आप लोगों को भी बेसिकली पता चल सके अगर आपके ऐसे सिमिलर डाउट्स रहते हैं तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।